Hello and welcome दोस्तों. Today we will discuss about unit number 1 problem solving question number 2. It is a very important on board exams, SSC exams. ठीक है. Define problem analysis and explain your answer with example. आपने क्या करना है, प्रॉब्लम एनालिसिस की डेफिनेशन करनी है और दूसरे नंबर पे आपने आंसर देना है, यूर आंसर विद एग्जाम्पल इन डेली लाइफ. डेली लाइफ में आपने एक एग्जाम्पल देनी है और आपका आंसर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम एनालिसिस. ठीक है, इस तरह से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम. हाँ जी, प्रॉब्लम एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये है, प्रॉब्लम एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द गिवन प्रॉब्लम. प्रॉब्लम एनालिसिस क्या है, हमने क्या करना है, हमें गिवन कहते हैं जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है, उस प्रॉब्लम पे हमने क्या करनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसको समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने उस प्रॉब्लम को क्या करना है, समझना है. ठीक है. देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिफोर ट्राइंग टू सॉल्व इट. आपने क्या करना है, अगर आपको प्रॉब्लम वो दी हुई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आपके लिए ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि आपने क्या करना है, उसको सॉल्व करने से पहले क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है. सॉल्व करने से पहले क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है. अच्छा, तो नंबर 2, अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम दैट हेल्प्स द यूजर टू सॉल्व इट करेक्टली एंड इजिली. अब देखिए, आपका दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपकी प्रॉब्लम्स को क्या है, वो क्लियर है, आपको अंडरस्टैंड हो गई है कि मैंने ये क्या किस तरह से सोल्व करनी है, तो यूजर के लिए क्या होती है, वो बड़ी काफी मददगार साबित होती है कि वो अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्या हो, करेक्टली हो, और दूसरे नंबर पे करेक्टली होने के साथ साथ आपकी क्लियर हो और करेक्टली हो आपकी वो जो क्या है अंडर प्रॉब्लम है, वो आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए. ठीक है, इस तरह से. नंबर 3, इट ऑल्सो सेव. हाँ भाई, इट ऑल्सो सेव मनी. ये तो आपका एक पैसा बचाती है. ठीक है, इस तरह से जब आपको एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है. दूसरे नंबर पे आपका क्या होता है, टाइम. आपका ये टाइम बचाती है. ठीक है, इस तरह से. एंड तीसरे नंबर पे आपके क्या होता है, रिसोर्सेज बच जाते हैं, सेव हो जाते हैं रिसोर्सेज. ठीक है, इस तरह से आपको यू डू नॉट टेक अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, बिकॉज क्योंकि आप क्या करते हैं, क्लियर अगर आपकी प्रॉब्लम है और करेक्टली है तो आपके लिए ये चीजें जो है ना, तीनों की तीनों चीजें क्या हो जाती हैं, बच जाती हैं, मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज. ठीक है. अब हम देखेंगे कि इसकी डेली लाइफ की एग्जांपल क्या है. नो, वी विल गो टू डेली लाइफ एग्जांपल. देखें, डेली लाइफ एग्जांपल यह एक होती है वो रिडल का तो आपको पता है ना, ये रिडल है और ये रिडल और पजल एक ही उसको कहते हैं. ठीक है. कैन बी सोल्व्ड इजली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली. जब आप इसको क्या कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, अच्छे तरीके से, प्रॉपरली का मतलब क्या होता है, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. आजकल के दौर में आपने देखा होगा हेमेस्टर कॉम्बैट क्रिप्टो करेंसी में आया हुआ है, तो उसकी जो कीज है वो अगर आप उसको अच्छे तरीके से ना अंडरस्टैंड करें तो आपसे कीज सोल्व ही नहीं होती. विद इन टाइम की बात की गई थी ना, ये वाली विद इन टाइम की बात की, तो वो टाइम 1 मिनट देते हैं आपको सोल्व करने के लिए. तो आपने की ऊपर इधर उधर क्या करनी होती है, सोल्व करनी होती है. उस प्रॉब्लम्स को जब आप सोल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, देन उसके बाद आप सोल्व करते हैं. अगर आपको प्रॉब्लम वो पजल कर देती है तो वो ऊपर से वो आपका टाइम भी अप हो जाता है. ठीक है, इस तरह से. अब पजल है, अब देखिए ये वाली पजल है, रिडल और पजल. तो देखिए अगर इसको आप समझेंगे नहीं, ये आपको एक गुच्छा दिया हुआ है, एक तरह से पजल है, पजल कर रही है, परेशान कर रही है कि मैंने इसको जोड़ना कैसे. जब तक इसको देखिए ना, ये तीनों स्टेप्स क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं. अब देखो इस ये वाला स्टेप क्या है, ये अलग अलग है. अगर आप जब देखेंगे तो ये वाली चीज देखेंगे, इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना होगा. यू मस्ट बिफोर अंडरस्टैंड टू सोल्व इट प्रॉब्लम. ठीक है, इस तरह से. अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है ट्रैफिक लाइट्स. ट्रैफिक लाइट्स में सबसे पहले नंबर पे है आपकी रेड लाइट. हमें क्या हुई, प्रॉब्लम आई. That problem on the red light, the problem arrive or comes at that time. जो हमारे ये देखे ना, ये येलो रेड लाइट आई, वो क्या है, प्रॉब्लम है. वो क्या है, प्रॉब्लम है. अब हमने क्या किया, उस प्रॉब्लम पे हमने एनालिसिस करना है.
कुछ ना कुछ टाइम भी तो लगेगा, रिसोर्स भी होगा हमारे पास, पैसे भी होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन उस पर एनालिसिस करना है कि जब तक ये लाइट नहीं जलेगी तब तक हमने क्या करना है, स्टॉप ही रहना है। ये इंडिकेट्स है, हमें ये साइंस दे जाते हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, ठीक है। तो जब ये क्या करता है, यानी ये विद इन नैनो सेकेंड्स में ये ऑन होती है, देन उसके बाद आपकी ग्रीन लाइट क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। तो आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो क्या हो जाती है, सोल्व हो जाती है, सोल्यूशन निकल आता है। तब आप क्या करते हैं, रोड पे चले जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं डेली लाइफ की एग्जांपल में, देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ 5 WH फैमिली इन प्रॉब्लम्स एनालिसिस, ठीक है। इन प्रॉब्लम एनालिसिस में 5 का क्या कमाल है, क्या उसका अहम किरदार अदा है। तो देखते हैं 5 टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। We will use 5 WH family to solve or understand the problem, ठीक है। 5 क्या है, 5 are the basic element that helps to finding the solution of a problem. A problem can be understood to by identify 5 problem analysis। देखिए एक बोर्ड MCQs या क्वेश्चन आ जाता है, what are the basics elements of problem analysis या प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिक्स एलिमेंट्स प्रॉब्लम एनालिसिस के कौन से हैं, तो आपने कहना है कि द बेसिक्स एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू डिटरमाइन द 5 WH फैमिली, ठीक है। WH फैमिली क्या है, बेसिक्स एलिमेंट्स है, जिससे हमें यह पता चलता है कि हम हमारी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम एनालिसिस करके और अंडरस्टूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो WH फैमिली 5 जो है ना, ठीक है, ये 5 फैमिली जो है ना, पहले नंबर पे आपको होता है वट क्या इंडिकेट करते हैं, इट इंडिकेट्स द टास्क टू बी डन, कि ये क्या करता है, जो टास्क होना है उसको वो क्या करता है, जाहिर करता है, इंडिकेट करता है। दूसरे नंबर पे हमारा है हु, इट इंडिकेट्स द पर्सन्स टू डू टास्क, ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है जो जिसने करना होता है काम, ठीक है, इस तरह से। जैसे पर्सन हो गया, कोई भी हो सकता है। वाई तीसरे नंबर पे जो WH 5 फैमिली है वो है इट इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ द टास्क, इसकी काम करने की वजह क्या है, क्यों है, ठीक है, इस तरह से। व्हेन कब, इट इंडिकेट्स टाइम लिमिट टू कंप्लीट अ टास्क, ये जो होता है ना आपके लिए, ये टाइम लिमिट है, कोई भी विद इन वीक, विद इन 2 वीक, विद इन मंथ, विद इन ईयर, इस तरह से ये टाइम इंडिकेट करता है। वेयर इट इंडिकेट्स द लोकेशन वेयर इट शुड बी डन, कि ये लोकेशंस को जाहिर करता है कि कहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है। ये ना हो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व घर में हो रही हो और आप उधर शहर में बैठे हो, ऐसा नहीं होता। तो जो देखे ना, वेयर इसलिए लगाया गया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बेसिक एलिमेंट्स है कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो रही है। तो देखें ये तो था हमारा बेसिक्स एलिमेंट्स थे और उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस थी कि ये कौन कौन सी ये साइंस में यूज होते हैं, व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर। अब हमारा एक क्वेश्चन है डेली लाइफ का, ठीक है, 9th क्लास में, वो ये है कि देखें यूज द 5 फैमिली, WH फैमिली 5 टू प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ अ स्टूडेंट एट स्कूल विद अ स्टार्टिंग लेटर विद ए, यानी ऐसे स्टूडेंट्स आपने क्या करने हैं, ढूंढने हैं जिनका ए से नाम स्टार्ट होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके स्कूल में 10 सेक्शंस बने हुए हैं, 10 सेक्शंस 9th क्लास के बने हुए हैं, तो उसमें क्या करना है आपने, 10 सेक्शंस में से हर एक क्लास में जाना है, वहां से उन स्टूडेंट्स को काउंट करना है कि जो नंबर ए से, लेटर ए से क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो उनकी आपने क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। लिस्ट बना के फिर क्या करना है, लिस्ट बना के फिर क्या करना है, वो लिस्ट कब बनानी है, टाइम क्या है, वो लिस्ट किसकी होगी, वो लिस्ट कब बनानी है और वो कहां पे बनानी है, और लिस्ट है क्या, कौन है लिस्ट, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्वेश्चन है ये, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एट स्कूल लेटर विद ए, व्हाट, देखिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए, ये जो है ना हमारी पहले प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है क्या, व्हाट का मतलब ये होता है प्रॉब्लम है क्या, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए। दूसरे नंबर पे हमारा है हु, प्रॉब्लम है कौन भाई, प्रॉब्लम है कौन, प्रॉब्लम जो है ना वो स्टूडेंट ही है, स्टूडेंट्स ही है, ठीक है, प्रॉब्लम कौन है, स्टूडेंट्स है। तीसरे नंबर पे हमारा वाई, पर्पस स्टूडेंट्स
डायरेक्टरी। वाई का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स डायरेक्टरी पर्पस के लिए हम ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? डायरेक्टरी हमने रिकॉर्ड रखना है, द रिकॉर्ड, ठीक है। व्हेन यू गेट एन एडमिशन इन अदर स्कूल द रिकॉर्ड विल बी स्टोर्ड, ठीक है, वो रिकॉर्ड वुड बी स्टोर्ड कर लेंगे, ठीक है आपका, ठीक है, इस तरह से। तो व्हेन, चौथे नंबर पे हमारा आता है व्हेन, ये आपने काम कितने टाइम के लिए क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो मैंने आपको बताया था विद इन 1 वीक्स में करना है, तो इन अ वीक, एक हफ्ते में ये काम क्या करना है, पूरा मुकम्मल करना है और प्रिंसिपल की टेबल पे रखना है, ठीक है। कोई भी कोऑर्डिनेटर होता है तो उसको ये साइंस दे जाते हैं, दी जाती है, परमिशन दी जाती है कि आप उस पे जाएं, ये सारा काम करें, अलाउ किया जाता है। तो 5वें नंबर पे हमारा है वेयर। जो हमारी प्रॉब्लम है कहां पे आई है भाई, कहां पे आई है, स्कूल में आई है हमारी प्रॉब्लम, ठीक है, एट स्कूल। ये हमारी क्या हुई है, ये हमारी डेली लाइफ की एक एग्जांपल थी प्रॉब्लम एनालिसिस पे। हमने क्या किया, यूनिट नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्वेश्चन नंबर 2 के, वो बहुत ही, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम एनालिसिस की डेफिनेशन की, फिर उसकी थोड़ी सी डेली लाइफ की भी एग्जांपल देखी, और एक जो डेली लाइफ की जो आपके साथ होती है जब आपकी अटेंडेंस होती है स्कूल में, तो डेली लाइफ की आपने वो भी एग्जांपल्स देखी कि स्टूडेंट्स में 5 W's को यूज करते हुए, विच इज द बेसिक्स एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम एनालिसिस। अगर मेरी ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और फॉलो करना ना भूलिएगा।